बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आज हम अपने मॉडर्न यूथ की स्टडी करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि अगर हम में से कोई भी शख्स मटीरियलिज़म के अगेंस्ट कोई बड़ा पर्पज़ लेकर निकलता है, कोई बड़ा कॉज लेकर निकलता है, किसी के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है बल्कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, वो उम्मत के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहा है, वो दीन की सरबुलंदी के लिए कुछ बड़ा करना चाह रहा है। अब इस मौके पर जब वो इतना बड़ा कॉज लेकर निकलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे बड़े ऑब्स्टैकल्स, बड़े चैलेंजेस, बड़ी रुकावटें उसकी राह में फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले, उसके अपने फैमिली मेम्बर्स, उसके अपने रिलेटिव्स, ख़ानदान वाले भी बसा औकात ज़्यादातर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब पूरी की पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो गई, उसका ख़ानदान, उसके घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए। अब इस मौके पर वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि ऐसे यंगस्टर्स जो है ना, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनकी राह में तो बड़ी रुकावटें आती हैं। अब ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा अपना रोल मॉडल्स पहले सेट करें, वो अपने हीरोज़ को अपने माइंड में उनका इमेज देखें, फिर देखें कि उनकी लाइफ में भी क्या ऐसा हुआ था। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि हमारे लिए सबसे पहले तो जो रोल मॉडल है वो एज अ बिलीवर वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम है हमारे लिए रोल मॉडल। अब आप उनकी लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो कितना बड़ा अजीम कॉज लेकर निकले थे। वो पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए, इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए इतना अजीम कॉज लेकर निकले थे। अब देखें उनकी राह में चैलेंजेस आए थे कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखना शुरू करें तो उनके अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके ख़ानदान के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने ही उनका बाइकआउट कर दिया था। अब आप देखें तो उनकी सोसाइटी जो थी वो उनके अगेंस्ट हो गई थी। आपको पता है ना, जब हिजरत मदीना हो रही थी उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो घर मुबारक था उसको हर तरफ से नॉन मुस्लिम लॉबीज़ ने घेर लिया था। अब देखें, ये आपकी सोसाइटी के ही लोग थे ना, ये आपका मर्डर करना चाहते थे, आपका कत्ल कर देना चाहते थे। लेकिन नहीं, आप देखें कि किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ में अपने आप को मजबूत किया। जस्ट ये कि उन्हें पता था कि मैं लोगों की एप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं लोगों की वाह के लिए, लोगों के प्रोटोकॉल्स के लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरा जो कॉज है, मेरा जो मिशन है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो जब हम भी एक बड़ा कॉज लेकर निकलें तो हम देखें कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। सोसाइटी अगर हमारे अगेंस्ट होगी तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा बाकी भी आपको बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ नज़र आएंगी। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बातिलाना काफिराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आए ना, तो आपके अपने चचा ने आपको कह दिया कि ए इब्राहिम बाज आ जाइए, नहीं तो मैं आपको पत्थरों से मार दूंगा। आपके अपने चचा थे, आपके अपने अंकल थे आज़र। इस मौके पर हज़रत इब्राहिम, जो प्रॉफिट इब्राहिम थे, उनको तो अपनी स्टेट, अपनी बिलव्ड कंट्री भी छोड़नी पड़ी। अल्लाह के दीन की खातिर उन्होंने हिजरत की और दूसरी स्टेट में, दूसरे मुल्क में जाकर नेशनैलिटी हासिल की। और इसके अलावा आप पर कई और चैलेंजेस, कई और आजमाइशें भी आई, आपको आग में भी डाल दिया गया। लेकिन आपको पता था कि मेरा जो मिशन है, मेरा जो कॉज है, जस्ट वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। मैं लोगों की वाह नहीं चाहता। सोसाइटी मेरे अगेंस्ट भी हो गई है, इट डजंट मैटर, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की कि सोसाइटी क्या कह रही है, क्योंकि जब अल्लाह मेरे साथ है ना, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ तो अल्लाह ही मेरे साथ है। आई बिलीव। इसके अलावा आप देखें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन, वन ऑफ द ग्रेट वुमेन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हम सब जानते हैं कि हज़रत मरियम, हम जानते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अजीम मकाम व मर्तबा अता किया है। क्यों अता किया आप जानते हैं? जस्ट बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि हज़रत मरियम ने पूरी सोसाइटी का प्रेशर बर्दाश्त किया।
آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو پوری کی پوری سوسائٹی تھی وہ کہتی تھی کہ مریم تو نے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کیا ہے، تیرے باپ تیرا بھائی تو ایسے نہیں تھے، اور نعوذ باللہ جو تو نے بچہ جنا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پروفٹ جیزس کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ حرام کی اولاد ہے، ثم نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک کسی پاک دامن عورت کو ایسا کہا جا رہا ہو پوری سوسائٹی کی طرف سے، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، آپ کو پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میرا رب جانتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ کا جو مشن تھا، جو آپ کا پرپس تھا، آپ اس میں سکسیسفل ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک سینکڑوں آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی، یہاں پر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں میں رول ماڈلز بنائیں، صحیح وے میں رول ماڈلز بنائیں، نہ کہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور فلم ایکٹریس کو ہم رول ماڈل بنائیں۔ ہم ٹرو رول ماڈلز کو بنائیں گے، وہ ہمیں انسپائریشن دیں گے، وہ ہمیں سیلف موٹیویشن دیں گے، وہ ہمیں انر اسٹرینتھ دیں گے، اور ہم اپنے پرپز، ہم اپنے مشن میں، ہم اپنے کاز میں انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے جب ہمارے رول ماڈلز گریٹ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑا کام کرنے کی، اپنے دین کے لیے بڑا کام کرنے کی، امت مسلمہ کے لیے انٹرنیشنلی طور پر بڑا کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں باطلانہ کافرانہ نظام سے چھٹکارا عطا فرمائے کہ ہم ایفرٹ کریں اس نظام سے جو آج ہم مغرب کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ ہم اس نظام سے، ہم اب ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم ان زنجیروں کو توڑ کر ہم بلند پرواز کریں، ہم بلند پرواز کریں، اور ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی قیادت عطا فرمائے کہ اسلام کے نظام کے مطابق ہماری نسلیں، ہماری نسلیں دنیا کے فیصلے کریں، دنیا کے مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطلانہ کافرانہ نظام کی غلامی سے نجات عطا فرمائے۔